दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा 7वीं विधानसभा में प्रश्नकाल के लिए 1000 से अधिक प्रश्न सूचीबद्ध थे। साथ ही कुल 28 विधेयक पारित किए गए। बता दें कि रामनिवास गोयल ने कहा 7वीं विधानसभा में प्रश्नकाल के लिए कुल 1095 प्रश्न सूचीबद्ध थे और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर दिया गया। 7वीं विधानसभा में 2 वर्ष 20 और 21 कोरोना के कारण थोड़ा पीछे रहे हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत उपलब्धियां हुई हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 7वीं विधानसभा में प्रश्नकाल के लिए कुल 1095 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर दिया गया। नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के 702 मामले उठाए गए और सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा मौका दिया गया। कुल 28 विधेयक पारित हुए। कुल 4 सरकारी संकल्प और 14 अन्य संकल्प भी पारित किए गए। कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए। 39 अल्पकालिक चर्चाएं हुई तथा 13 ध्यानाकर्षण के विषय उठाए गए। समितियों के क्षेत्र में भी 7वीं विधानसभा ने महत्वपूर्ण कार्य किया। विभिन्न समितियों की 19 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा स्वीकार की गई। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा होने और सीमित शक्तियों के बावजूद मैं समझता हूँ उल्लेखनीय कार्य किए गए। इस दौरान 2020-21 में कोरोना की कठिनाइयों को देखते हुए विधानसभा के कर्मचारियों के लिए विधानसभा परिसर में व्यापक स्तर पर कोविड टेस्ट के प्रबंध किए गए। 9/8/22 को कोरोना वॉरियर्स मेमोरियल का भी अनावरण किया गया। 25 जनवरी 2021 को विधानसभा में अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। 3 जनवरी 2022 को जलियांवाला बाग और झांसी रानी की लक्ष्मीबाई के मॉरल्स का उद्घाटन किया गया। 9/8/2022 को ऐतिहासिक फांसी घर को रेनोवेट करने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा शहीद स्मृति दीर्घा में जो पहले से 70 चित्र लगे हुए थे उनमें बढ़ोतरी हुई है। महाराजा सूरजमल, श्री मधुसूदन दयाल संपादक, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, श्री विजय सिंह पथिक, श्री धन सिंह गुजर और राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे महान हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंटिंग लगाई गई। 23 से 25 जनवरी 2023 के बीच में दूसरी दिल्ली युवा संसद का आयोजन किया गया। 6 और 7 दिसंबर 2024 को दिल्ली युवा संसद संवाद 2024 का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने विचार व्यक्त किए। समय समय पर कर्मचारियों के हितार्थ कार्यक्रमों के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी पर एक प्रस्तुति और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कई नए कार्य किए गए जिनकी सूची बहुत लंबी है और उन सबका विस्तृत उल्लेख कर पाना संभव नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों को सम्मान महत्व दिया। सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग करना मैंने अपना मुख्य दायित्व समझा। मैं आप और सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे इस दौरान पूर्ण सहयोग दिया। अंत में मैं पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आपका सहयोग भविष्य में भी विधानसभा को इसी प्रकार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपने पूछना हो पूछ सकते हैं। सर, आपने 10 साल बहुत गंभीरता से बहुत अच्छे सदन चलाया और माना जाता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत सक्सेस जो हाउस में मिला उसका बहुत बड़ा रोल आपका। लेकिन इस बार इलेक्शन ना लड़ना, अचानक एक दिन आपकी ऐसी चिट्ठी जिसमें आपका लेटर हेड नहीं, उस पर आपका रेजिग्नेशन और 2 घंटे के अंदर अंदर एक नए कैंडिडेट को चुन के और उसको पार्टी के अंदर वो करना, कैसे देखते हैं आप? क्या वो आपका वाकई व्यक्तिगत निर्णय था या इस तरह का प्रेशर था आपके ऊपर? देखिए, मेरी आयु 77 वर्ष हो चुकी है। 5 जनवरी को 77 कंप्लीट करने जा रहा। अब मैं 1 साल से पिछले परिवार, वाइफ, मेरी धर्मपत्नी, बच्चे अब चाहते थे कि चुनाव ना हो।
और मेरी भी कुछ इच्छा थी कि इस वर्ष 23 और 24 के दौरान मुझे 2 बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा अपोलो। लगभग 10 से 15 दिन तक मैं रहा और इस बार बहुत चुनाव लड़ लिए हैं। अब थोड़ा अध्यात्म की ओर बढ़ लें, कुछ आत्मचिंतन हो जाए। तीसरा, मेरे समाज सेवा के बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारी लैब है महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान की, एम्बुलेंस चलती हैं। अभी एक और नया प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं, कांवड़ कैंप चलता है। तो ये एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको मुझे मॉरल अध्यात्म सपोर्ट मिलता है। अभी इवास हॉस्पिटल के सामने एक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, उनके लिए सबके लिए समय चाहिए। और व्यक्तिगत तक जहाँ तक मैं बात करूँ, ठीक है, राजनीति में मैं आया हूँ, राजनीति में रहा हूँ और राजनीति से मैं अलग नहीं हो रहा। हाँ, चुनाव की राजनीति से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। दूसरा, आपने कहा कि आपने प्लेन लेटर पर दिया, प्लेन कागज पर, और लेटर पैड पे नहीं दिया। मेरे जितने भी लेटर पैड हैं वो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पे है और विधानसभा का लेटर पैड इस कार्य के लिए इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं है। तीसरी बात, आपने पूछा आप पर कोई दबाव था, मुझ पर कोई किसी ढंग का दबाव नहीं था। मैंने केजरीवाल जी को अनेकों बार कहा, 3 बार कहा लगभग, मेरी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अगर आपको कोई उपयुक्त उम्मीदवार मिले तो उस पर विचार करें, अन्यथा आप जैसा निर्णय करेंगे वैसा करें। अंतिम भी उन्होंने पूछा, मैंने उनको मना किया। तो कुल मिला के इस पर मैंने ठीक वास्तविकता जो आपके सामने रखी है। कयास बहुत लोग अपने आप लगाते हैं, मीडिया के बंधु भी लगाते हैं, उनका तो काम ही है ये कयास